गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एससीआर पढ़ेंगे। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक आर ऑल्सो नोन एज डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक। इट मीन्स हम लोग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक को डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं और इसको ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। ठीक है। The time variation of voltage across the SCR and the current through it during turn-on and turn-on process gives this dynamic switching characteristic. It means जो मेरा SCR के across कितना voltage है उसका वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और मेरा करंट कितना फ्लो कर रहा है ड्यूरिंग टर्न ऑन और टर्न ऑफ प्रोसेस पे, वो बेसिकली हमको स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक देता है। तो बेसिकली स्विचिंग मीन्स क्या हो गया, अगर हम थायरिस्टर को टर्न ऑन से टर्न ऑफ पे ले जा रहे हैं और टर्न ऑफ से टर्न ऑन पे ले जा रहे हैं तो उसी सिंपल सा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्विचिंग प्रोसेस और स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ है। ठीक है। तो ये जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो मेरा बेसिकली टू पार्ट पे डिवाइडेड है। पहला क्या है पार्ट है, टर्न ऑन पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, टर्न ऑन, और दूसरा क्या है, टर्न ऑफ। ठीक है। सबसे पहले हम लोग टर्न ऑन पढ़ेंगे, टर्न ऑन क्या होता है, फिर देखेंगे टर्न ऑफ क्या होता है। Turn on mechanism. When a positive gate signal is applied to a forward bias SCR, the transition of SCR from blocking state to conduction state is called as turn on mechanism. It means जब भी हम लोग किसी भी थायरिस्टर में से एक थायरिस्टर को फॉरवर्ड बाइस करते हैं, मीन्स एनोड में पॉजिटिव, एनोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड करते हैं और उस पर गेट सिग्नल पॉजिटिव देते हैं, तो मेरा जो SCR रहता है वो ब्लॉकिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से वो कंडक्टिंग स्टेट की ओर चला जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न ऑन मैकेनिज्म। अब उस द टाइम टेकन फॉर SCR टू ट्रावर्स फ्रॉम ब्लॉकिंग स्टेट टू कंडक्शन स्टेट इज कॉल्ड टर्न ऑन टाइम। अब जो टाइम मेरा लगता है SCR को फ्रॉम ब्लॉकिंग स्टेट से कंडक्टिंग स्टेट पे जाने में, उस टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्न ऑन टाइम। तो बेसिकली टर्न ऑन टाइम मेरा थ्री पार्ट पे डिवाइडेड होगा, TD प्लस TR प्लस TP। ठीक है। TD मीन्स क्या होता है, डिले टाइम, TR मीन्स राइज टाइम, TP और TS मीन्स पीक टाइम और स्प्रेड टाइम। अब डिले टाइम क्या होता है, तो डिले टाइम व्हेन द गेट करंट रीचेज 0.9 IC, the anode current IA start increasing and reaches 0.1 IA, that is 10% of the maximum value. That और क्या होता है, the time taken for the anode current to reach 0.1 IA is called as delay time. इसको हम लोग अदर वर्ड में भी बोल सकते हैं, इट इज़ द टाइम टेकन फॉर एनोड वोल्टेज टू फॉल फ्रॉम VA टू 0.9 VA। अब हम लोग ग्राफ से इसको देखते हैं। देखिए ये जो पार्ट मेरा है टर्न ऑन का पार्ट है, ठीक है, टी ऑन का पार्ट है। हम क्या बताए, टी ऑन क्या होता है, टी ऑन इज इक्वल्स टू TD प्लस TR प्लस TS। ठीक है। सबसे पहले क्या बताया गया यहाँ पे कि जब मेरा गेट वोल्टेज पॉजिटिव होता है और सिग्नल अप्लाई करते हैं हम लोग फॉरवर्ड बाइस पे, तो ट्रांजिशन होता है SCR का फ्रॉम ब्लॉकिंग स्टेट टू कंडक्टिंग स्टेट, उसी को हम लोग टर्न ऑन मैकेनिज्म बोल रहे हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, फॉरवर्ड गेट वोल्टेज देंगे, मीन्स जब गेट पर पॉजिटिव अप्लाई करेंगे, VG पॉजिटिव देंगे, तो सिंपली एक पॉजिटिव पल्स हम लोग यहाँ बना दिए। ठीक है। फिर सेकेंड हम लोग ग्राफ बनाएंगे एनोड वोल्टेज एंड गेट करेंट का। ठीक है। VA और IG का ग्राफ बनाएंगे।
ठीक है। जैसे ही हम लोग गेट पल्स अप्लाई करेंगे तो उस सेम टाइम पे क्या होगा, गेट करंट मेरा रीच करेगा 0.9 IZ। ठीक है, ये 0.9 IZ पे यहाँ से रीच किया। ठीक है, यहाँ से रीच करेगा। अब उसी सेम टाइम पे क्या होगा, मेरा जो IA एनोड करंट है, ये एनोड करंट का ग्राफ है, तो यहाँ IA मेरा क्या होगा, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम फॉरवर्ड लीकेज करंट। ये मेरा इनिशियली जब मेरा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट पे था, जब मेरा ट्रांजिस्टर, तो उस टाइम एक लीकेज करंट से फ्लो करता है, तो वही फॉरवर्ड लीकेज करंट यहाँ फ्लो कर रहा था। तो फिर जैसे ही गेट करंट इंक्रीज करता है तो ये जो फॉरवर्ड लीकेज करंट से मेरा एनोड करंट क्या होता है, इंक्रीज करके 0.1 IA में पहुंच जाता है। तो जब 0.1 IA पे पहुंचता है तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, डिले टाइम। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, द टाइम टेकन फॉर द एनोड करंट टू रीच 0.1 एनोड करंट इज कॉल्ड एज डिले टाइम। ठीक है, मीन्स 0 से 0.1 तक जब हम पहुंचते हैं, यानी कि 10% ऑफ द मैक्सिमम लोड करंट, इस लोड करंट के जब 10% पे पहुंचते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिले टाइम। ठीक है, इसको अदर वर्ड पे भी हम लोग बोल सकते हैं। देखिए, अब जैसे ही हम लोग इनिशियली, तो मेरा जब ब्लॉकिंग स्टेट पे था तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज़्यादा था, तो यहाँ हम लोग एनोड वोल्टेज ले लिए। ठीक है, अब एनोड वोल्टेज हम लोग यहाँ लेंगे तो ये मेरा एनोड वोल्टेज है। ठीक है, अब एनोड वोल्टेज उस सेम टाइम पे क्या होगा, वो जैसे ही मेरा करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा तो एनोड वोल्टेज मेरा डिक्रीज करके 0.9 VA पे पहुंचेगा। तो उस टाइम को भी हम लोग क्या बोलते हैं, डिले टाइम। ठीक है, इसको अदर वर्ड पे भी हम लोग कैसे बोल सकते हैं, इट इज़ द टाइम टेकन फॉर एनोड वोल्टेज टू फॉल फ्रॉम VA टू 0.9 VA। ठीक है, इसको दो डेफिनेशन होगा। पहला डेफिनेशन क्या होगा, द टाइम टेकन फॉर द एनोड करंट टू रीच फ्रॉम 0 to 0.1 IA is called delay time. In other word, we can also call it is the time taken for the anode voltage to fall from VA to 0.9 VA। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राइज टाइम। राइज टाइम यहाँ तक हो गया, मेरा ग्राफ यहाँ तक आ गया। फिर राइज टाइम क्या होता है कि जैसे मेरा 0.1 IA आता है, गेट करंट मेरा इंक्रीज करके मैक्सिमम करंट पे पहुंच गया, IA पे पहुंच गया। ठीक है, IG पे पहुंच गया। अब उसी सेम टाइम पे क्या होता है, जो मेरा गेट करंट एनोड करंट होता है वो इंक्रीज करके 90% 0.9 IA पे पहुंच जाता है। मीन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो एनोड करंट होता है उसका 90% तक पहुंचता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो मतलब जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली राइज टाइम। ठीक है, इसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम टेकन बाय द एनोड करंट टू राइज फ्रॉम 0.1 IA टू 0.9 IA इज कॉल्ड राइज टाइम। ठीक है, एट द सेम टाइम यहाँ क्या हो रहा है, 0.9 से मेरा VA डिक्रीज करके 0.1 VA में आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आ रहा है। तो इसको हम लोग और एक डेफिनेशन बोल सकते हैं, इन द अदर वर्ड इट इज़ द टाइम टेकन बाय द एनोड वोल्टेज टू फॉल फ्रॉम 0.9 VA टू 0.1 VA इज कॉल्ड राइज टाइम। ठीक है, इट मीन्स अब यहाँ पे जब मेरा 0.9 VA से 0.1 VA तक आ गया तो इसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, राइज टाइम। ठीक है, अब स्प्रेड टाइम क्या होता है, थर्ड हम लोग का क्या है, स्प्रेड टाइम। अब स्प्रेड टाइम देखिए यहाँ से। ठीक है, स्प्रेड टाइम जब मेरा जो देखिए, अब एक बार IG मेरा इंक्रीज कर गया करंट तो वो सिंपली इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और एक कारण होता है, और देखिए जो लास्ट वाला ग्राफ होता है, सिंपली जब मेरा करंट फॉरवर्ड लीकेज करंट था, मेरा मैक्सिमम वोल्टेज था, तो मेरा पावर लॉस 0 था। P इज इक्वल्स टू क्या होता है, I/R। मीन्स ये अप्रोक्स 0 के बराबर था और ये हाईएस्ट था, तो मेरा जो पावर होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है। ठीक है, फिर जब राइज टाइम आता है, जब राइज टाइम में देखिए पावर लॉस इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि एक ऐसा टाइम आता है जब मेरा वोल्टेज
और करंट का ग्राफ एक जगह मिल जाता है, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा पावर लॉस होता है। तो ये सिंपली पावर लॉस का ग्राफ है। ठीक है, थर्ड हम लोग पॉइंट देखेंगे टीपी और स्प्रेड टाइम टीएस। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब मेरा एनोड करंट 0.9 IG से इंक्रीज करके 0. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट तक पहुंचता है, मीन्स 90% से 100% तक पहुंचता है, तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टीपी और टीएस बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द एनोड करंट टू राइज फ्रॉम 0.9 IA टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ IA। ठीक है, मीन्स 90% टू 100% जो रीच करने में टाइम लगता है एनोड करंट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीक टाइम, और क्या बोलते हैं, स्प्रेड टाइम। ठीक है, एट द सेम टाइम हम लोग इसको और अनदर वे से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि जब मेरा एनोड वोल्टेज 0.1 वोल्ट से डिक्रीज करके 0 वोल्ट और ऑन स्टेट वोल्टेज अक्रॉस जो ड्रॉप होता है, SCR के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, मीन्स फॉरवर्ड जो सबसे ज़्यादा ब्लॉक जो लेस अमाउंट ऑफ ड्रॉप होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द SCR। मीन्स जब 0.1 से लेके डिक्रीज करके नियरली ज़ीरो तक मेरा एनोड वोल्टेज पहुंच जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेड टाइम। ड्यूरिंग स्प्रेड टाइम क्या होता है, जो मेरा कंडक्शन जो होता है SCR पे, वो इंटायरली क्रॉस सेक्शन में स्प्रेड हो जाता है, इसलिए इसको स्प्रेड टाइम बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो ऑल जंक्शन में स्प्रेड हो जाता है इस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद फर्दर मेरा जब 100% तक मेरा एनोड करंट पहुंच जाता है, तो फिर यहाँ पर वोल्टेज मेरा ऑन स्टेट ड्रॉप होता है और मेरा मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। तो इस ऑपरेशन को हम लोग स्टेडी स्टेट ऑपरेशन बोलते हैं, मीन्स यहाँ पे मेरा थायरस्टर एक स्टेडी स्टेट पर पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो सिंपली ये था मेरा टर्न ऑन का मैकेनिज्म। ठीक है, टर्न ऑन कैसे होता है, उसका ग्राफ कैसे स्विच करता है, तो सिंपली वो ये था। अब हम लोग देखेंगे टर्न ऑफ प्रोसेस क्या होता है।